ENT समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंजरी टू द ईयर ड्रम, यानी कि हमारे ईयर का जो पर्दा है अंदर का, जिसका कारण से हम सुनते हैं, अगर उसको चोट लगते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और ये टॉपिक जो है एक सोशल इश्यू भी है, ख़ास करके हमारे अरुणाचल प्रदेश में। हमारे पास काफ़ी औरत आते हैं जिनका हस्बैंड ने उनको घर में स्लैप कर दिया है, कान को मार दिया गया है, जिसका कारण से पर्दा जो फट जाते हैं। और किसी किसी का परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो चुका है और किसी को हमने ऑपरेट भी किया है। और इसलिए ये एक तरह से एक सोशल इशू भी है जिसको हमने सॉल्व करना है। और इसमें लीगल प्रोविज़न भी है जो पनिशमेंट का अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और ख़ास करके हमारा जो औरत लोग हैं ये लीगल का एडवांटेज लेना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग हाइड भी करते हैं, गिर के लगा है या फिर कुछ काम कर रहे थे सडनली लग गया, इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से हमें बताते हैं। लेकिन हम डॉक्टर्स जो है जब हम देखेंगे तो पता चल जाता है कि ये स्लिप का वजह से हुआ है। तो ये इश्यूज़ जो है हमें सॉल्व करना है। ऐसा सिचुएशंस जब घर में हो जाता है, किसी का हस्बैंड ने उनको मार दिया गया है और लगता है कि कान का अंदर में कान का पर्दा फट गया, तो ऐसे सिचुएशंस में वाइफ को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, स्पेशली जो परमानेंट हियरिंग लॉस को बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो वो सब डिस्कस होने से पहले हम कुछ वीडियोस देखेंगे और हमने एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे कि स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश में इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम जो है कितना है। चलते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं। ये देख रहा है, ये होल है, ये पूरा पर्दा है। कोई मारा था क्या? स्लिप क्या था? कौन मारा? हस्बैंड। ये देखो फट गया है पर्दा में, ठीक है, लेकिन दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। पानी घुसने नहीं देना है, ठीक है ना। ये जो अभी जो देख रही है स्क्रीन में, ये भी एक इंजरी है जिनको हस्बैंड ने, उनका अपना ही हस्बैंड ने स्लिप कर दिया गया है, जिसका कारण से बीच में पर्दा का जो बीच में होल हो गया है। आप जो देख रही है साइड में 2 स्पॉट, ब्लैक स्पॉट जो है वो ब्लड क्लॉट्स है। इसमें इतना ज़्यादा बड़ा होल नहीं है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत हुआ, सुनने में तकलीफ़ हुआ और कान में बूजिंग साउंड हुआ और डिजीनेस वगैरह हुआ है। और साइड में जो देख रही है, ये जो ब्लड ब्लीडिंग साइड जो रेडनेस वगैरह है। तो इस तरह से फिज़िकल इंजरी भी हुआ है, साथ साथ में उनको साइकोलॉजिकली भी इंजरी हुआ है। वो मेंटली बहुत वीक हो जाता है, उनका अपना हस्बैंड ने ही इस तरह से इंजरी किया गया है, तो उसमें काउंसलिंग का बहुत ज़रूरी होता है। उनका मॉरली बहुत डाउन हो जाता है। आप ये देख सकते हैं इसमें ज़्यादा इंजरी हुआ है, ज़ोर से मारा गया है। आप जो ड्रम का जो हाफ पोर्शन जो है ख़राब हो गया है। ऐसे केसेस में ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। आप देख सकते हैं ब्लड क्लॉट्स। तो ऐसे केसेस में अगर पानी घुस जाएंगे तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। इसलिए जब नहाएंगे तो साबुन पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। देखिए अब हाफ पोर्शन जो है ख़राब हो चुका है। ऐसे केसेस को ऑपरेशन करके ठीक कर सकता है। और अभी ये देख सकते हैं, ये छोटा सा होल है, ये भी ब्लड क्लॉट्स देख सकते हैं। ये भी किसी हस्बैंड ने अपना वाइफ को स्लैप किया गया था, जिसका कारण से इस तरह से इंजर हो गया है। ये जो छोटा सा इंजरी है ये भी स्लैप का वजह से है। हालांकि इसमें छोटा सा है, इस तरह का केसेस जो है जल्दी हील हो जाता है। हम लोग 1 मंथ तक रुकते हैं। ये देखिए, ये है होल और ऊपर में जो है ब्लड क्लॉट्स है ऊपर नीचे, और ये पूरा ड्रम है। तो इसको हम रिपेयर कर सकता है एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी जो बोलते हैं, हम लोग उसको आराम से रिपेयर कर सकता है। लेकिन 2 महीने तक हम लोग वेट करते हैं। और उसी पीरियड में साबुन पानी जो है यानी कि नहाने का टाइम में ईयरबड या ईयर प्लग वगैरह या कॉटन वगैरह डाल के नहाना है। अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तब परमानेंट हो सकता है। अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा इंजर हुआ है इसमें भी। ऐसे केसेस में ऑपरेशन करना होता है। और ये जो इतना ज़्यादा इंजर नहीं है, फिर भी देखिए ईयर ड्रम का अंदर में जो मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर है दिखाई दे रही है, इसमें डिजीनेस वगैरह हो सकता है। ये भी किसी हस्बैंड ने अपना वाइफ को स्लैप किया गया था। तो इस तरह से केसेस हम लोग बहुत देखता है। और पानी जो है उसको
बचना है। और ये देखिए अलग, जैसे कि अभी आपने देखा है वीडियोस में कि ईयर का जो पर्दा है किस तरह फट सकता है। ईयर का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो बोलता है हम लोग, जो पर्दा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और ख़ास करके ये जो क्लोज चैम्बर में रहता है, इसका कारण से अगर आप हीट कर दिया तो एक क्लोज चैम्बर में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और वो जो प्रेशर का वजह से पर्दा जो फट जाता है। अगर ऐसा सिचुएशंस में औरत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, जैसे अपना हस्बैंड जो हीट कर लिया, आपको कैसा पता चलेगा कि पर्दा फट गया। सबसे पहले पेन, बहुत दर्द होगी, अंदर में भी दर्द हो सकता है, बाहर में भी दर्द हो सकता है। और उसके बाद आपको बूजिंग साउंड होंगे, कुछ साउंड फील करेंगे, या बहुत डिस्कम्फर्ट किसी का साउंड को अगर सुनने से, या फिर कोई लाउड साउंड है उसको इनटॉलरेबल होगा, जैसे कोई म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक सुनने से, या फिर किसी ने ज़ोर से अगर बात कर लिया तो आपको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सिचुएशन हो सकता है। उसके बाद आपका जो सुनने का जो शक्ति है, लॉस ऑफ हियरिंग, थोड़ा सा डिमिनिश हो सकता है। उसके बाद किसी किसी का चक्कर भी आ सकता है, गिडीनेस, आपका माथा जो डिजीनेस हो सकता है। उसके बाद किसी किसी को इवन वोमिटिंग टेंडेंसी भी होता है डिजीनेस का वजह से। और किसी किसी को एक बूजिंग साउंड, रिंगिंग साउंड होता है, कुछ अंदर में हिल रहा है जैसा साउंड सुन सकता है। तो ये सब सिचुएशंस में आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। आपको पैनिक होके कुछ, जैसे किसी ने पानी डाल देता है, किसी ने ऑयल डाल देता है, और किसी ने जाके अपना से मेडिकल काउंटर से, फार्मेसी से ड्रॉप लेके डाल देता है। ये सब आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, ईएनटी सर्जन के पास जाइए। अगर आपके पास नियरेस्ट ईएनटी सर्जन नहीं है तो फिर कोई डॉक्टर, जो भी एक डॉक्टर को मिल लीजिए, जो इमरजेंसी डॉक्टर है उनको मिल लीजिए, तो उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन करेंगे। उसके बाद ही आपको दवा लेना है। ड्रॉप बिल्कुल नहीं डालना है। बहुत सा लोग ड्रॉप डाल देता है, इसमें ड्रॉप का ज़रूरत नहीं होता है। और ब्लीडिंग भी हो सकता है, किसी किसी का ज़्यादा अगर चोट लगेगा तो ब्लीडिंग हो सकता है। और ऐसे समय में आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर का पास जाना है, डॉक्टर ने जो भी करना है कर लेंगे। उसके बाद आप अपना से उसको क्लीन करने के लिए, सफ़ा करने के लिए कोशिश नहीं करना है। फिर से आप या तो कुछ गंदगी डाल देंगे, इन्फेक्शन कराएंगे। स्पेशली पानी से प्रिकॉशन लेना है। जब आप नहाएंगे, ये जो साबुन पानी जो है अंदर में नहीं जाना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जो हील हो जाता है 1 to 2 months टाइम में हील हो जाता है, प्रोवाइडेड अगर आप इन्फेक्शन से बचना है। अगर इन्फेक्शन से नहीं बचेंगे, कान का अंदर में अगर पानी जाने देंगे, नहाने का टाइम में जो नल का वो पानी है या फिर साबुन पानी अगर अंदर चले जाएंगे तो वो परमानेंट हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको ऑपरेशन करना पड़ सकता है। और आपको सडनली घबरा के आप सडनली ऑपरेशन नहीं करना है। अगर किसी डॉक्टर ने बोलेंगे आपका पर्दा फट गया है, सडनली रिपेयर करेंगे, ज़्यादातर केसेस में हम लोग उसको एटलीस्ट 1 to 2 months वेट करता है, अपना से उसको हील करने का टाइम देता है। अगर हील नहीं होता है तभी हम रिपेयर करते हैं। उसके लिए हम लोग आजकल एंडोस्कोपिक टिम्पेनोप्लास्टी बोलता है, एंडोस्कोपी के लिए हम लोग उसको पर्दा को बना सकता है। और एक चीज़ है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो हमारा हस्बैंड लोग जो मरते हैं, वो सिर्फ नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर है, किसी का जो कोई ट्रैफिक वायलेंस वगैरह, या फिर जो भी एक पुलिस का जो नॉर्म्स को अगर वायलेट करता है तो डायरेक्ट थप्पड़ मार देता है। इसका कारण से बहुत लोगों को पड़ता है। उसके बाद 2 आदमी अगर झगड़ा कर रहा होता है, उसमें जो बीच में जो आता है वो भी कभी कभी यहाँ से हिट करने मिलता है, इसका कारण से पर्दा फट जाता है। और बहुत सा केसेस हमने देखा है, जो हेल्पर घर में जो काम करते हैं, मालिक लोग उसको थप्पड़ मार देता है कुछ छोटा मोटा गलती से, तो उसका वजह से भी पर्दा जो फट के आता है। और ख़ास करके जो अभी दिवाली का समय में पर्दा जो है क्रैकर्स का वजह से भी फट जाता है। उसके बाद
जो हमारे लड़के लोग हैं नदी में जो नहाता है कूद के डायरेक्ट जंपिंग मारते हैं अंदर में, जो डाइविंग करते हैं, उसका कारण से भी पर्दा फटता है। स्विमिंग पूल में स्पेशली स्विमिंग पूल डाइवर्स जैसे जो लोग अंदर में स्विम करते हैं तब भी ऐसा केसेस हमने बहुत देखा है, पर्दा फट के आ जाता है नदी में नहा के। उसके बाद ऊपर में हाई एल्टीट्यूड में जैसे एरोप्लेन में या फिर जैसे हाई एल्टीट्यूड पहाड़ में जब चढ़ेंगे तब भी पर्दा फट सकता है। तो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकता है और उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट भी होता है। लेकिन सबसे पहले जो हस्बैंड जो अपना वाइफ को जो लगाते हैं मतलब स्लैप करते हैं वो तो अवॉइडेबल है, वो तो प्रिवेंटेबल है। तो इसलिए हमारा जो स्पेशली जो हस्बैंड लोगों को मेरा तरफ से अपील है कि अगर आप गुस्सा में इम्पल्स में कभी भी अपना वाइफ को स्लैप नहीं करना है, कान पे स्पेशली कान पे नहीं मारना है। इसका कारण से आपको भी बहुत हानिकारक हो सकता है और अपना वाइफ को भी ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हो स्पेशली जो एजुकेटेड है, हमने काफ़ी केसेस देखा है जो हस्बैंड वेल टू डू ऑफिसर है, एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर भी अपना वाइफ को मार के लेके आता है। तो ऐसा चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वेल एजुकेटेड लोगों से। इसलिए फिर से मैं एज ए ENT सर्जन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा चीज़ें हमें नहीं करना है। और ख़ास करके जो हमारा जो वुमेन एक्टिविस्ट है, जो वुमेन के लिए फ़ाइट करते हैं, अवेयरनेस वगैरह करते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आगे आए और अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जाके बताइए कि कान पे मारने से इस तरह से हो सकता है। स्पेशली स्कूल में भी कुछ बच्चे हमने देखा है जो टीचर्स ने पनिशमेंट का तौर पे लगा देते हैं, होमवर्क नहीं किया या कुछ बच्चे जो स्कूल में बदमाशी करते हैं हिट कर लिया, इसका कारण से पर्दा फट के आ जाता है। ऐसा काफ़ी केसेस है, मेडिको लीगल इश्यूज़ हमने काफ़ी केसेस देखा है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है हमारे औरत लोग जो फेस कर रहे हैं। कोई औरत तो अपना हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग बताते हैं कि सर मेरा गिर के लग गया, बाथरूम में स्लिप होके लग गया। लेकिन हम लोग जो ENT सर्जन हैं हम आराम से देख के पता चलता है ये स्लिप का वजह से जो इंजरी है वो आराम से पता चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं हम प्रिवेंट कर सकता है हमारा सोसाइटी में अवेयरनेस फैला के। और जो परमानेंट हियरिंग लॉस है उसको हम प्रिकॉशन लेके पैनिक नहीं होके पानी से बच के प्रिवेंट कर सकता है। तो ये थे आज के लिए। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।